नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कादरी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बीकेटी में बेखौफ चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया और लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं से खलबली मची हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ के पारा कोतवाली में नहर में अज्ञात शवों के मिलने का सिलसिला जारी है, जहां शुक्रवार की शाम को पुराना थाना पारा के सामने शारदा नहर में अज्ञात शव उतरता हुआ मिला है। वहीं आपको बता दें कि शव तैरता हुआ मिला। वहीं राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजधानी लखनऊ के पारा कोतवाली में नहर में अज्ञात शवों के मिलने का सिलसिला जारी है, जहां शुक्रवार की शाम को पुराना थाना पारा के सामने शारदा नहर में अज्ञात शव मिला है। वहीं राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लखनऊ के जानकीपुरम के नहर रोड पर अधेड़ युवक का शव मिला है। शव मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं जब मामले की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। तो लखनऊ के जानकीपुरम के नहर रोड पर अधेड़ युवक का शव मिला है। शव मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं जब मामले की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। लखनऊ के पायलट प्रोजेक्ट को 1 साल पूरा होने पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीजीपी यूपी विजय कुमार, भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा के साथ सीपी लखनऊ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुलिस लाइन के आवासों से डोर टू डोर कचरा कलेक्ट किया जाता था। इस कचरे को अलग अलग कर उपजाऊ खाद बनाई जाती है, जिसके बाद अन्य वेस्ट को अलग अलग फैक्ट्रियों को बेचा जाएगा। शुक्रवार को डीजीपी यूपी ने 1 साल में तैयार वेस्ट से बनाई गई खाद बिक्री के लिए भेजी है। तो लखनऊ के पायलट प्रोजेक्ट को 1 साल पूरा होने पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीजीपी यूपी विजय कुमार, भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा के साथ सीपी लखनऊ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुलिस लाइन की आवासी से डोर टू डोर कचरा कलेक्ट किया जाता है। इस कचरे को अलग अलग कर उपजाऊ खाद बनाई जाती है, जिसके बाद अन्य वेस्ट को अलग अलग फैक्ट्रियों को बेचा जाएगा। शुक्रवार को डीजीपी यूपी ने 1 साल में तैयार वेस्ट से बनाई गई खाद बिक्री के लिए भेजी है। इस प्रोजेक्ट को ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन कहते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो घरों से जो कूड़ा निकलता है, हम लोग उसको कूड़ा समझते हैं, लेकिन जब हम सब्जी काटते हैं तो पूरी सब्जी हम लोग खाते नहीं है। कुछ सब्जी हम लोग अलग रख देते हैं, उसका जो डंटी होता है वो हम लोग नहीं खाते हैं। तो हम लोग उसको समझते हैं कि ये कूड़ा है, लेकिन वो कूड़ा नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं खाते हैं लेकिन जानवर उसको खाते हैं, गाय खाती है उसको। तो जब हम सब चीज को मिक्स कर देते हैं, जब हम उसको एक पन्नी में डाल करके हम एक डस्टबिन में डाल देते हैं, तो फिर वो कूड़ा बन जाता है। वो डिकम्पोज होने लगता है, वो सड़ने लगता है, महक आने लगती है। और प्लस जब वो गाय खाती है उस प्लास्टिक भरे सब्जी को, जो वो खाती है, उसको नहीं समझ में आता है कि ये प्लास्टिक है या क्या है।
से युवक की जान चली गई है। साथ ही बता दें कि जिला अस्पताल में कार्यरत है डॉक्टर रामेंद्र। डॉक्टर रामेंद्र ने मृतक का ऑपरेशन किया था। प्राइवेट क्लिनिक में बुलाकर ऑपरेशन किया गया था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर की लापरवाही से युवक की जान चली गई। जिला अस्पताल में कार्यरत है डॉक्टर रामेंद्र। डॉक्टर रामेंद्र ने मृतक का ऑपरेशन किया था। प्राइवेट क्लिनिक में बुलाकर ये ऑपरेशन किया गया। परिजनों ने क्लिनिक के सामने ही प्रदर्शन किया है। जिला अस्पताल का ये मामला, जहां पर एक डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। तो डॉक्टर रामेंद्र नाम बताया जा रहा है डॉक्टर का। मृतक का ऑपरेशन किया था। प्राइवेट क्लिनिक में बुलाकर यह ऑपरेशन किया गया। परिजनों ने क्लिनिक के सामने ही प्रदर्शन किया है। तो जिला अस्पताल में कार्यरत है डॉक्टर रामेंद्र और डॉक्टर रामेंद्र ने मृतक का ऑपरेशन किया। प्राइवेट क्लिनिक में बुलाकर यह ऑपरेशन किया गया। परिजनों ने क्लिनिक के बाहर ही प्रदर्शन किया है। तो अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं आप तक बांदा से, जहां पर एक डॉक्टर की लापरवाही देखी गई है और डॉक्टर की लापरवाही से युवक की जान चली गई है। क्लिनिक पर बुलाकर ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद आपको बता दें कि डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। डॉक्टर रामेंद्र नाम बताया जा रहा है। मृतक का ऑपरेशन किया गया। प्राइवेट क्लिनिक में ही बुलाकर ऑपरेशन किया गया। हालांकि परिजन जो हैं लापरवाही के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और साथ ही क्लिनिक के सामने भी प्रदर्शन किया गया है। सर, उसको हमने अस्पताल में लाए, यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती किया। फिर डॉक्टर रामेंद्र कुमार के यहाँ इलाज हुआ। कब लेकर आए थे? हम लेके आए थे, परसों लेके आए थे। फिर वहाँ भर्ती कराया गया। फिर वहाँ से डॉक्टर ने बोला हमको कि मैं क्लिनिक में अपने इलाज कर दूंगा। डॉक्टर कौन था? डॉक्टर रामेंद्र। यूपी के बांदा में भाभी के प्रेम प्रसंग को लेकर हुई हत्या के मामले में 3 दोषियों को विशेष न्यायाधीश SC/ST अनु सक्सेना की अदालत में 14 वर्ष बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित कुल 89,000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 5 से 5 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। फिलहाल तीनों दोषियों को जेल भेज दिया गया। तो यूपी के बांदा में भाभी के प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या के मामले में 3 दोषियों को विशेष न्यायाधीश SC/ST अनु सक्सेना की अदालत में 14 वर्ष बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित कुल 89,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है और जुर्माना अदा न करने पर 5-5 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। फिलहाल तीनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है। इसमें यह फैसला है कि इसमें से 4 मुलजिम थे। सजीवन उर्फ राम सजीवन, राम उर्फ रजोल, मोहन लोधी। इसमें से 4 थे, लेकिन दौरान विवेचना सजीवन उर्फ राम सजीवन 6/7/2010 को इनकी मृत्यु हो चुकी थी। 3 लोगों का विचारण हुआ है। इसमें राम उर्फ रजोल और मोहन लोधी, ये तीनों मुलजिम जो है हजारीपुरवा बड़ेगा थाना नरैनी के रहने वाले और इन्होंने जो मर्डर किया था, इन्होंने अरुण उर्फ पहलवान का मर्डर किया था, वो भी वहीं बड़ेगा के रहने वाले। तो रुक कर बड़ी खबर की ओर। अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 क्विंटल 510 ग्राम डोडा जब्त किया गया है। करीब 46 लाख की कीमत बताई जा रही है। तस्कर एनसीबी के हत्थे चढ़ा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्कर गिरोह की तलाश जारी है। हसनपुर क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है। जनपद बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है तस्कर। बड़ी जानकारी आपको अमरोहा से दे रहे हैं, जहां पर एनसीबी को बड़ी सफलता मिली है। 3 क्विंटल 510 ग्राम डोडा जब्त किया गया। करीब 46 लाख कीमत बताई जा रही है। एक तस्कर एनसीबी के हत्थे भी चढ़ा है और तस्कर गिरोह की तलाश हालांकि जारी है। हसनपुर क्षेत्र से ये गिरफ्तारी की गई है। जनपद बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है तस्कर। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अमरोहा से, जहां पर एनसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 क्विंटल 510 ग्राम डोडा जब्त किया गया। करीब 46 लाख कीमत बताई जा रही है और एक तस्कर एनसीबी के हत्थे भी चढ़ा है। तस्कर गिरोह की तलाश फिलहाल जारी है। हसनपुर क्षेत्र से ये गिरफ्तारी की गई और जनपद बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है तस्कर। तो एनसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 क्विंटल 510 ग्राम डोडा जब्त किया गया। करीब 46 लाख कीमत बताई जा रही है और एक तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि तस्कर गिरोह की तलाश फिलहाल जारी है। हसनपुर क्षेत्र से गिरफ्तारी भी की गई है और जनपद बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है तस्कर।
अमरोहा का जिला अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। अस्पताल में तैनात कर्मचारी ने 1,600 रुपए में काले पीलिया की सरकारी दवा को बेच दिया, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में अमरोहा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सत्यपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल में पैसे लेते हुए कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल करी है, उसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ता से चंद्रसेन खड़गवंशी से वहां के वार्ड वाय ने मतलब 1600 रुपए लेकर के और काले पीलिया की दवाई दी ही। उसी संबंध में मैंने सीएमओ साहब से शिकायत की है। सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि इस पे कार्रवाई हो रही है। ये लोग इसको दबाना चाह रहे हैं। अगर इन लोगों ने 2-3 दिन के अंदर इसका कोई कार्रवाई नहीं की तो हम सीएमओ कार्यालय पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले धरना देने को बाध्य होंगे। मेरे सिंगल में मामला आया कल शाम। उसमें कल शाम ही हमने सीएमएस मैडम को एक लेटर लिखे उसको हटाने के लिए कल शाम में कह दिया है। कोई वो एक संविदा का वर्कर है, अपनी पदवी से लगा हुआ वर्कर है, कोई वार्ड बॉय टाइप का, उसको कल ही हटा दिया गया उसकी ड्यूटी से। अमरोहा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दर्जन भर से अधिक छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है, साथ ही पढ़ाई न करने की बात कही है। इतना ही नहीं, स्कूल का बहिष्कार करते हुए अभिभावकों संग बच्चों ने प्रदर्शन किया। स्कूली बच्चों का कहना है कि स्कूल में आने वाले टीचर स्कूल के समय इंस्टाग्राम पर रील बनाने में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उधर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि इस मामले में डीएम से भी शिकायतें की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक ये टीचर यहाँ रहेंगे हम अपने बच्चों को नहीं भेजने की सोच। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है, अगर हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा इस चीज का तो हम कि मैडम रील बनाती है, हम कहते हैं टीचर से तो कुछ नहीं समझते हमारी बात। इस बच्चों से कोई काम नहीं कराया जाता। इमरजेंसी में यहाँ की स्थिति बताओ, स्कूल में यहाँ रोज 2-4 शराब पीते थे, सब तोड़ फोड़ मचाते थे स्कूल के अंदर। हमारा गेट वाल तोड़ दिया गया था, तो मैंने खुद पानी रखा लैट्रिन में जाकर, डलवाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उठा के बाल्टी जो हमारा ये सही नहीं था। बाकी बच्चों से ऐसा कोई काम नहीं, अगर कोई काम कराया जाता तो सामुदायिक सहभागिता के अंदर। सर वो पढ़ाती नहीं है। क्या होता है स्कूल में? रील बनाती रहती है। कौन कौन रील बनाती मैडम? क्या क्या नाम उनके? पूजा मैम, नीतू मैम, अमृता मैम और पूनम मैम। अच्छा। तो मैडम रील बनाते तो पढ़ाते नहीं तो स्कूल जाकर करेंगे क्या? तो मैडम पढ़ाते नहीं, रील बनाते दिन में तो स्कूल जाकर करेंगे क्या? मैडम पढ़ाती नहीं है? कौन कौन मैडम रील बनाती है? तो नीतू मैम, पूजा मैम, अमृता मैम, पूनम मैम। सर रील बनाती रहती है, पढ़ाई नहीं होती है, बर्तन मंगाती रहती है, चाय बनाती है। अच्छा, तो मैडम क्या करती हैं? सर रील बनाती रहती हैं, दिन भर पढ़ाई नहीं होती। सर पढ़ाई नहीं हो रही बिल्कुल। क्या होता है स्कूल में? सर रील बनाती है और सर बर्तन धुलवाती है। कौन कौन रील बनाती मैडम? क्या क्या नाम उनके? पूजा मैडम, रेनू, हल्दिया मैडम। मामला हमीरपुर के सरीला तहसील का है, जहां न्यूली बांसा गांव में बनी खाद्य सोसाइटी से किसान पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। बता दें कि किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि सोसाइटी में बीते 7 वर्षों से खाद नहीं मिल रही और समय पर खाद न मिलने से रबी फसल की बुवाई में देरी होने से किसानों को अब चिंता सताने लगी है, क्योंकि समय पर बुवाई न होने से फसल की उपज कम मिलती है। बताया कि क्षेत्र की अन्य समितियों में खाद्य लेने के लिए गए किसानों को खाता धारक न होने का हवाला देकर भगा दिया जाता है, जिससे किसान परेशान होकर महंगे दामों में प्राइवेट दुकानों से बुवाई के लिए खाद लेने को मजबूर हैं। खाद न मिलने से किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई है। मामले में उप जिलाधिकारी सरीला सुरेंद्र सिंह ने जल्द खाद उपलब्ध कराने की बात कही है। नंबर पे लगे रहते हैं और जब नंबर हमारा आता तो वहाँ के सचिव लोग बोलते हैं कि अब का टाइम हो गया, यहाँ पे आपका यहाँ खाता नहीं, आपको खाद नहीं मिलेगी और कहीं जाइए बाद में आइए। तो आप यहाँ खाद नहीं मिलती है? नहीं,
चुनाव होता है यहाँ? चुनाव होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का मतलब चुनाव होता है और सदस्य भी बनते हैं। समस्या यह है साहब की कहना ये खाद नहीं मिल रही है, तुम बिल्डिंग की या देख रहे हो कहना पूरी धारा कैसी हो गई है, कहना ना यहाँ खाद मिलती है और आड़ जाते हैं, शरीर ले जाते हैं, ममना जाते हैं, फिर भी नहीं मिलती है। तो फिर कैसे खाद उपलब्ध होती है? ऐसे है कि कहना जाते हैं वहाँ, जैसे हम लाइन में खड़े होते हैं, टाइम आ जाता है तो सचिव बोलता है यहाँ तुम्हारा खाता ही नहीं है, कहते हैं पहले खाता धारकों को मिलेगा फिर इसके बाद आपको मिलेगा। अल्पसंख्यक वर्ग में मोदी मित्र बनाने के लिए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जमाल सिद्दीकी ने अभियान चला रखा है। अभियान को गति देने के लिए उनके निर्देश पर मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कस्बा निवासी मुनीर खान सनातनी को लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी और महोबा के शेख अशरफ को सह प्रभारी बनाया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। प्रभारी बनाए जाने पर मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री इकबाल बेग, जिलाध्यक्ष अमरजीत सिंह अरोरा समेत सभी पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की। तो आपको बता दें कि मुनीर लोकसभा प्रभारी बने हैं। साथ ही आपको बता दें कि सह प्रभारी शेख अशरफ को बनाया गया है। और साथ ही जिलाध्यक्ष अमरजीत सिंह अरोरा समेत सभी पदाधिकारियों ने इस पर खुशी जाहिर की है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने यह जिम्मेदारी सौंपी। खबर हमीरपुर से है, जहां दो पारिवारिक भाइयों के बीच हुए झगड़े में एक पक्ष के 5 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि महिला ने परिवारजनों पर लाठियों से मारपीट का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने एक पक्ष का सीएचसी में मेडिकल करवाया है, तो दूसरी ओर 3 भाइयों ने पुलिस की ओर से फर्जी मुकदमा का लगाने का भी आरोप लगाया। साथ ही सीओ ने न्याय की गुहार भी लगाई। तो वहीं अज्ञात नंबर से थाने से फोन कर पीड़ित पक्ष ने 10,000 रुपए मांगने सहित धमकाने का ऑडियो वायरल किया, और जिस पर सीओ विवेक यादव ने पुलिस की छवि खराब करने वाले की तलाश शुरू कर दी है। घटना ये हुई कि हम कबरई में रहते हैं, पिताजी से कहीं अपना लड़ाई हो गई होगी चाचा की, और दोनों लोग अपन आपस में लड़ गए होंगे। हम गांव में ही नहीं रहते हैं, परंतु हम लोगों को भी कहा है कि ये घर में आकर के तुमने मारा, जबकि गांव में किसी से भी पूछा जाए, प्रधान से पूछा जाए, गांव से किसी भी आदमी से पूछा जाए तो आदमी सही सच बताएगा, झूठ नहीं बताएगा। कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ है। कुत्तों के डर से भागने पर यह हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई और हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई है। ट्रॉमा सेंटर में युवक को इलाज के लिए भेजा गया है, जहां इलाज जारी है। सदर के गांगे मऊ का ये पूरा मामला। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तेज रफ्तार, आपको बता दें कि बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ है। कुत्तों के डर से भागने पर यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हुई। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई हैं। ट्रॉमा सेंटर में युवक का इलाज जारी है। सदर के गांगे मऊ का ये पूरा मामला, जहां पर बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ और ये एक्सीडेंट कुत्तों के डर से हुआ है और कुत्तों को भगाने के डर से भगाते हुए यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक जो है अनियंत्रित हो गई और यह हादसा हुआ, जिसमें कि युवक को गंभीर चोटें आई हैं। ट्रॉमा सेंटर में युवक का इलाज जारी है। तो बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ है। कुत्तों के डर से भागने पर यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई हैं और ट्रॉमा सेंटर में युवक का इलाज जारी है। सदर के गांगे मऊ का यह पूरा मामला। तो कन्नौज से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मारी। टक्कर से ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर लगातार देखा जा रहा है और एक बार फिर से तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मारी, जिसके बाद टक्कर से ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। सूचना पर पाकर पुलिस जो है मौके पर पहुंची, शव कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। ट्रक चालक को लोगों ने पकड़ लिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार
उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर देखा जा रहा है। अब कन्नौज से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक ट्रैक्टर को टक्कर मारी है, जिसके बाद वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर से ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है और पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। शव को कब्जे में ले लिया गया है, जांच की जा रही है। ललितपुर के तालबेहट तहसील के पास छवि कंप्यूटर दुकान में गोलियों की तड़तड़ाहट से पुराने पेट्रोल पंप से लेकर तहसील तक हड़कंप मच गया है। इस घटना में शिवम राजा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। वहीं एक और व्यक्ति मानवेंद्र सिंह को गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक हमलावर मुंह पर गमछे से अपना मुंह पूरी तरह से ढका हुआ था और वह अचानक से कहीं भाग निकला। पुलिस इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वन्य प्राणी सप्ताह 2023 के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को पीलीभीत आएंगे और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल ने बताया कि सीएम वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। बता दें कि सीएम वन्य जीव संरक्षण और सतत इको पर्यटन विकास कार्यशाला में भी भाग लेंगे और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। डीएम प्रवीण कुमार ने भी लक्षकार और पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने भी मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस में की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ पे उसका क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है। प्रदेश स्तर का कार्यक्रम पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आयोजित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हो रहा है। उसी उपलक्ष्य पे एक कार्यशाला रखी गई है। उस कार्यशाला के ब्रीफिंग के लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। ये कार्यशाला वन्यजीव संरक्षण एवं इको पर्यटन का सतत विकास के लिए रखी गई है, जिसमें देश और विदेश के काफी लोग आ रहे हैं। जैसे रिनाउंड लोग हैं, जैसे डॉक्टर राजेश गोपाल हैं, जिन्होंने टाइगर पे काफी काम किया है। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।